आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया। नमस्ते साथियों, न्यूज इंडिया चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। और हम आए हैं खास, जैसा कि आप जानते हैं कि कल यहाँ पर नागपुर शहर में मनपा का चुनाव हुआ और प्रभाग 9 की कुछ समस्याएं हैं जिसका निराकरण करने के लिए यहाँ बहुत से उम्मीदवारों ने यहाँ पर खड़ा रहकर मतदाताओं से अपने मत मांगे। तो खास तौर पर कुछ समस्याएं हैं जो प्रभाग 9 के लोगों से हम जानना चाहेंगे और यहाँ की जो समस्या है उनका निराकरण जो कि उम्मीदवार चुन के आते हैं उसका कैसा निराकरण करेंगे, ये हम पूछना चाहेंगे। प्रभाग 9 के गोंडमोहल्ला खलासी लाइन में हम मौजूद है और खास न्यूज इंडिया की ये रिपोर्ट हम आपके बीच प्रस्तुत करते हैं जो कि यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस कदर यहाँ पर समस्याएं हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ताई है उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर जो समस्या है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए यहाँ की जो समस्या है और उसका निराकरण करने के लिए हम खासतौर पर हमारे जो बड़े अधिकारी है उन तक ये न्यूज पहुँचाएंगे। बताइए यहाँ की समस्या, आपका शुभ नाम। क्या बताएंगे मेरे को तो समझ में नहीं। अच्छे काम करते हैं हमारे नगर सेवा के लिए वो हम लोग बोलेंगे पापा। अच्छे से अच्छा काम करते हैं उन लोग। विनील चौरसिया भैया बस्ती के लिए अच्छे से काम करते हैं और हमारे अध्यक्ष है वो यहाँ के, तो हमारी मतलब सेवा भी करते हैं। हाँ, सबके इधर ध्यान देते रहते हैं, आते इधर। हाँ आते हैं। सबसे पहले तो विनील भैया के पास में साफ सफाई के काम ही नहीं है। जितने नगर सेवक थे कल तक के इलेक्शन के पहले तक तो 5 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो आप फोटो ले सकते हैं, सीन देख सकते हैं। बराबर। गटर की समस्या ही है और बेरोजगारी भी है और बाकी की जो पार्टियां है वो पैसा दे के वोट खरीद रही है। लोगों को रोजगार चाहिए और विनील भैया निस्वार्थ पहले से सेवा भाव में, और वो लोगों को किसी की डेथ हो गई तो गाड़ी फ्री में देते हैं, सुविधा है उनकी, पानी की टैंकर फ्री में बेचते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको वॉकर देते हैं और सारे लोगों की जो भी मदद कर सकते हैं रात बेरात। यहाँ तक कि इलेक्शन के समय भी जो लोगों को एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ी तो रात के 2 बजे भी किसी ने फोन किया और मांगा तो उन्होंने वो सुविधा दी। और हम नहीं बोल रहे, जिस प्रभाग से उनका वोटिंग में नाम है, जैसे कि गोवा कॉलोनी, नई बस्ती, हमारे जाने से पहले लोगों ने खुद उनके बारे में बोले हैं कि वो फ्री में सेवा देते हैं और 1 वोट हम उनको पक्का देंगे और वो भी निस्वार्थ देंगे। और दिल से हमारी इच्छा है कि विनील भाई चुन कर आए। हम ये नहीं चाहते कि वो अच्छा कार्यकर्ता पीछे रह जाए और बाकी की पार्टियां जो हमेशा की तरह पैसे देने लेने का व्यवहार करती है और उसमें वोट खरीदती है और उसके बाद 5 साल तक कुछ नहीं करती है। आज यहाँ पर जो चल रहा है, हम चाहते हैं कि हमेशा विनील भैया ऐसा ही निरंतर काम करते रहे, क्योंकि उनकी सेवा तो 15 साल से आज और अभी की नहीं है और उनका निस्वार्थ काम है, उसमें कोई पैसे का उनका लेन देन नहीं है। पर ऐसे लोगों को अगर हम चुनकर नहीं देते तो कैसे लोगों को देंगे। और आज तो आपके सामने सब रिजल्ट दिख रहा है, आप जिस भी रोड से जाओ तो हर जगह पर आपको ये गंदगी मिलेगी। अभी तो चुनाव हो चुका है, रिजल्ट भी आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ। तो विनील भैया अगर चुनकर आते हैं तो हम उनकी ओर से ये चाहते हैं कि जितनी भी आज तक की समस्याएं लोगों की थी वो हल हो जाए और उसको हल करने के लिए विनील भैया प्रयास करेंगे। और साथ में हम जो उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, विनील भैया से पहले हम खुद जाकर हर एरिया में जो हमारा काम है, जैसे आज आप देख रहे होंगे इस जगह पर कारपोरेशन का कोई रिजल्ट नहीं है कि कोई सफाई कामगार आता है, पेमेंट तो सब लेते हैं पर यहाँ कोई आकर सफाई नहीं करता है तो हमेशा गंदगी दिखती है। तो भैया हम किसी की अगर कंप्लेंट करते हैं तो बोलेंगे कि हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, बराबर है। तो ये सारी समस्या ही नहीं है, और भी बहुत सारी समस्या है, पर हम चाहते हैं कि कम से कम रास्ते तो साफ दिखे। बनाने की तो बहुत दूर की बात है, अगर रास्ते भी साफ रहते हैं और लोगों को छोटे मोटे रोजगार मिलते हैं तो वो पैसा जो वेस्ट हो रहा है लोगों के बीच में पैसा देकर वोट खरीदने के बजाय वही पैसे में लोगों को एक अच्छा रोजगार भी दे सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि विनील भैया अगर चुन के आते हैं तो ये समस्याओं का वो निराकरण करेंगे। बिल्कुल करेंगे, रोजगार संबंधी समस्या है वो 100% करेंगे। ठीक है, आज तक जब वो सेवा देते आ रहे हैं तो आगे भी वो देंगे और सब लोगों की दिल से इच्छा है और सब लोगों के मन में ये विचार है कि वो ऐसा करेंगे। मतलब लोगों का 100% ये रिजल्ट है कि वो आने के बाद काम करेंगे, बाकी लोगों की गारंटी किसी को भी नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस न्यूज के माध्यम से हम लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं
कि अभी भी जितने लोगों ने सही में जागरूक होकर वोट दिए होंगे और विनील भैया को चुनाकर लाते हैं, तो विनील भैया से जो अपेक्षा लोगों ने सोच कर रखी है वो पूरी होंगी। जैसे कि जो तो जानते हैं कि न्यूज इंडिया के माध्यम से हम आपके बीच है, और खास तौर पर जैसा कि इन्होंने कहा कि यदि यहाँ से कारपोरेटर के तौर पर विनील जी चुन कर आते हैं तो खास तौर पर ये यहाँ का विकास करेंगे, ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता है। और मैं अशोक हरडे, खास न्यूज इंडिया के माध्यम से कैमरामैन अखिल खान के साथ। आपके बारे में बताएंगे प्लीज? मैं मुकेश फुल्लेवार। यहाँ की जो गटर की जो लाइन जो थी, तभी इलेक्शन के पहले जो देवा प्रसाद जो उसरे थे, उनके लड़कों ने पूरी गटर की लाइन यहाँ चेंज करे ना भैया, और नल की भी पाइपलाइन चेंज करे। नल के बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे, लोगों को पानी नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, उन्होंने करे। उसके बाद में किशोर झिचकार कभी हमारे घर का चेम्बर भरता है, हम उनको फोन करते हैं तो गप से वो भेजते हैं, एनएमसी वालों को जल्दी भेजते हैं, वो हमारा करते हैं फैसिलिटी, जो भी हमारे को प्रॉब्लम रहती बस्ती में। तो अरे मैडम ने बोले कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा वैसा दिख रहा, अब ये मेथी की सब्जी तोड़े तो ये कौन गंदगी साफ करेगा? अभी एनएमसी वाला थोड़ी आएगा, उसकी ड्यूटी का भी कोई टाइमिंग रहता ना सर, टाइमिंग रहता कि नहीं रहता? और कारपोरेशन ने ऐसा भी दिया है कि आपके पास डब्बे हैं, कारपोरेशन का एक टाइमिंग है। अभी आप मेरे को बताओ, यहाँ डब्बे नहीं हुए, डब्बे वितरण हुआ ही नहीं ना। एक बात बताओ, आपका एक घर होगा, आपके घर के सामने तो एनएमसी वाला कोई खड़ा नहीं रहेगा, आप बार बार प्याज के छिलके फेंकेंगे तो वो साफ करेगा, झाड़ू मारेगा। गलत बोल रहा सही बोल रहा? उसका भी एक टाइमिंग रहता है, उसको भी घर में काम रहते, बरोबर? पेमेंट किस चीज का लेते सर? अगर रोड को साफ नहीं करते हैं तो फिर सब चीज सेक्शन हुआ है, सब चीज मिलता है। बस यहाँ के जो नेता लोग बने, यहाँ के जो नेता लोगों को जिताया गया है, उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपने लड़कों को फॉरेन भेजा है। जो चीज हमारे इधर के लोगों, हमारी बस्ती को जो सेंक्शन हुआ है, जो चीज सामान, जो चीज हमको मिलना चाहिए, हमारी बस्ती के लोगों को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे, पूरी गंदगी है, क्या बीमारी नहीं फैलती? तुम अपने बच्चों का सोच रहे हो, तुम्हारे को इलेक्शन में यहाँ भरोसे से जीता है, तुम अपने लड़कों को फॉरेन में भेज रहे हो पढ़ाई करने। तो तुम काहे के नेता एक बार आते क्या? अभी जैसे कि संजय बुर्रेवाल है ना, इनने अपनी 4 दुकान को लिए, डेयरी कर लिए, सब कर लिए, पर बाकी बस्ती का क्या किए? कुछ किए क्या बस्ती का? कुछ भी नहीं किए। पर आकी आज हिंदुस्तान क्या बोल रहा है, तुम भगवा लाओ, क्या बाकी सब भगवा करेगा? मतलब बीजेपी को लाओ, बीजेपी सब करेगा। जैसा अभी तक के बीजेपी ने हिंदुस्तान का जो कुछ भी किया, देख लो, तुम यूपी चले जाओ, एमपी चले जाओ, राम मंदिर वहां देख लो, क्या योगी जी, मोदी जी, इन लोगों ने कितना काम किए है कि नहीं? वैसे हमारे इधर में ये विनील चौरसिया, वो भी बहुत करता है, बिगर मतलब के करता है, उसका तो कुछ है ही नहीं बेचारेगा। पर उसकी मैयत की गाड़ी है, पानी लगा, पानी दे देता है, मशीन लगी, कोई डेड बॉडी है 2 दिन बाद उठाना है तो मशीन दे देता है। यहाँ कोई जिचकार नहीं आता, कोई जिचकार इन लोग नहीं आते। देखेगा तुम लोगों ने कभी जिचकार बस्ती में पूछा? ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम में रैली घुमाते हैं। बाकी हमारे बस्ती के छोटे छोटे बच्चे का इनको बीमारी नहीं होंगी। ये गटर कभी भी भर जाता है, कभी भी इनकी मर्जी भी खोद डालते हैं। क्या तुम दिखा रहे, इसका मतलब दिखाते, इलेक्शन के महीना 2 महीना पहले तुम खोद के सब दिखा रहे हो, तो ये फादी नेता है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ के जो बस्ती के लोग हैं, उनका कहना है छोटे छोटे बच्चे हैं, और सही में यहाँ पर गंदगी बहुत है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर आगे की भी वीडियो लीजिएगा तुम। जो भी कारपोरेटर यहाँ पर चुन कर आएगा तो उनसे खास प्रभाग की जनता की ये डिमांड है कि यहाँ की जितनी भी गंदगी है, गटर लाइन से पीने के पानी की समस्या है, वो समस्या पूरी करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ ये थी हमारी प्यारी न्यूज जो कि हमने आप तक पहुंचाई, न्यूज इंडिया नागपुर।